शिवकाली समाज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं उन सबसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। मेरे दूसरे चैनल शिव शक्ति दरबार दीवानी माँ वैष्णो की पर भी विजिट करें, उस चैनल पर भी मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दरबार का एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज का विषय है कि सवारी आती है पर शक्तियाँ चलानी नहीं आती हैं हमें। आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, पर सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने मुझे सपोर्ट किया और 10,000 सब्सक्राइबर हुए इस चैनल पर। आप लोगों के सहयोग से ही ये संभव हुआ है। आगे भी आप सभी का ये प्यार, स्नेह भरा साथ ऐसे ही चाहती हूँ और प्रयास करती रहूँगी कि मैं आप सबको नई नई जानकारियाँ महामाई के आदेश से देती रहूँ। महामाई का आशीर्वाद और आप सभी का साथ ऐसे ही बना रहे। आइए चर्चा करें अपने विषय पर कि आपको सवारी आती है परंतु आप उससे कुछ फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा क्यों? बल्कि कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि हमें जब से सवारी आने लगी है तब से परेशानियां और बढ़ गई हैं। और ऐसा बोलने वाले एक दो नहीं, बहुत से बच्चे हैं जिनकी सोच है ये कि सवारी के आने से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान ही हुआ है। लोग कहते हैं कि जब से सवारी आने लगी है घर में कलह क्लेश रहने लगा है, घर की शांति खत्म हो गई है, धन खर्च अनावश्यक बढ़ गया है, बरकत तो बिल्कुल ही चली गई है। फिर वो सवारी किसी भी शक्ति की ही क्यों ना हो चाहे। शक्ति का आना केवल इस बात से प्रूफ नहीं होता है कि आप गर्दन घुमा रहे हो, बाल खिलाकर खेल खेल रहे हो। शक्ति का आना साबित करता है कि पहले आपकी पारिवारिक स्थिति क्या थी। आपकी पारिवारिक स्थिति में सुधार यदि है तो वह शक्ति सकारात्मक है और आपके कार्य भी सिद्ध करेगी, क्योंकि सकारात्मक शक्तियाँ ही फायदा करती हैं, नकारात्मक शक्तियाँ कभी भी फायदा नहीं करती हैं। ये बात हमेशा ध्यान रहे बच्चों। यदि शक्ति सात्विक है, सकारात्मक है, तो आपकी मानसिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सभी स्थिति मजबूत होंगी। सबसे पहले सकारात्मक शक्ति जब किसी भगत पर या बच्चे पर आती है तो वह उस भगत का ही कल्याण करती है। पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि शक्ति यदि आ रही है तो हम उस शक्ति से फ़ायदा क्यों नहीं उठा पा रहे हैं। शक्ति जब हमारे शीश पर आती है तो हमसे प्रसन्न होकर आती है। वो हमारी किसी विशेष आदत, व्यवहार या पूजा से प्रसन्न होकर ही हमारे पास आती है। परंतु विशेष बात यह है कि हम पर जब शक्ति आती है उस समय हम बिल्कुल कुम्हार की मिट्टी की तरह कोरे होते हैं। हमें कुछ नहीं पता होता कि शक्ति को कैसे चलाना है, कैसे मनाना है या कैसे बुलाना है। तो सबसे पहले तो ये कि जब शक्ति सवारी रूप में आती है तो अगर शक्ति बोल रही है, बता रही है, तो शक्ति स्वयं मार्गदर्शन करती है सवारी वाले व्यक्ति का और शक्ति बता देती है कि कैसे शक्ति को चलाना है। परंतु मैं आपको बता दूं कि यदि माँ काली की अंश रूपा शक्ति आपके साथ है तो आपको सवारी को भोग देने का दिन जो हमें निश्चित करना है वो है शनिवार या सप्तमी या फिर अमावस, क्योंकि ये तीनों ही दिन माँ महाकाली के हैं। क्योंकि कोई भी शक्ति जब आती है तो सबसे पहले भोग हमें देना होता है उस शक्ति को चलाने के लिए, सवारी की शक्ति को बढ़ाने के लिए। यदि बाबा भोलेनाथ की सवारी है तो सोमवार को भोग दे सकते हैं, त्रयोदशी को भोग दे सकते हैं। बाबा बजरंगबली की सवारी है तो प्रत्येक मंगलवार को भोग दें। माँ दुर्गा की सवारी है तो अष्टमी, नवमी या चतुर्दशी को भोग दे सकते हैं। भोग देना अति आवश्यक है सवारी को चलाने के लिए, क्योंकि भोग से ही शक्तियों की कृपा हमें प्राप्त होती है और शक्तियाँ आगे बढ़कर, आगे चलकर हमें सामर्थ्य बनाती हैं किसी भी लाभ को लेने के लिए। तो जो भी शक्ति आप पर है, उस शक्ति का जो भी विशेष दिन होता है उसमें आप उन्हें भोग देने की व्यवस्था करें। शक्तियाँ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगी। अब बात आती है सवारी वाले व्यक्ति के आचरण की, क्योंकि जब शक्तियाँ हमारे साथ चलती हैं तो ऐसी अवस्था में सवारी हमसे उपेक्षा रखती है शुद्ध आचरण की, शुद्ध व्यवहार की। सवारी चाहती है कि हम हर प्रकार से शुद्ध रहें, हमारा आहार और व्यवहार दोनों ही शुद्ध होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो शक्ति हमें फ़ायदा देने की बजाय नुकसान करना आरंभ कर देती है। कुछ लोग तो अपनी जीभ के स्वाद पर ही नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। शक्तियों के नियम कुछ और बताते हैं और सवारी वाले सामान्य व्यक्ति कुछ और ही करते हैं। ऐसी अवस्था में हमें
सवारी से कोई लाभ नहीं मिल सकता, उल्टा नुकसान ही उठाना पड़ सकता है। यदि आपके साथ शक्ति सात्विक है तो आपको भी उसके लिए अपने कुछ नियम बनाने ही होंगे, तभी शक्तियाँ पूर्ण रूप से फ़ायदा आपको देंगी। शक्तियों के अनुसार ही जब हम अपने आचार व्यवहार और विचार करते हैं तभी शक्तियों का आशीर्वाद हमें मिलता है। जब हम शक्ति को भाव से चलाते हैं तो ऐसी अवस्था में शक्तियाँ ज़्यादा प्रसन्न होकर चलती हैं। यदि हम शक्तियों को तामसिक चलाते हैं तो उन्हें भोग प्रसाद समय से ही चाहिए होता है, क्योंकि तामसिक शक्तियाँ उग्र रूप में चलती हैं। अगर आप उन शक्तियों का भोग लगाना छोड़ देते हो तो शक्तियाँ आपका कोई भी कार्य नहीं करती हैं, बल्कि काम बिगाड़ने भी लग जाती हैं। तो जो सबसे अच्छी शक्तियाँ चलती हैं वो सात्विक रूप से चलती हैं। सात्विक चलने वाली शक्तियाँ यदि तुमने भाव से चलाई हैं उस पर भी, तो एक समय यदि आप उन्हें भोग भी नहीं दे पा रहे हो किसी कारणवश, तो ऐसी अवस्था में भी आपसे नाराज नहीं होती हैं सात्विक शक्तियाँ। आपका काम करती ही हैं, नुकसान तो कभी नहीं करती, बल्कि संकेत के माध्यम से आपको आपकी गलती याद दिलाती हैं और उसमें सुधार भी कराती हैं। इसलिए मैं अपने बच्चों को हमेशा बताती हूँ कि शक्तियों को मनाने के लिए भोग के साथ साथ भाव होना बहुत ज़रूरी है। समर्पण का भाव जब हम रखते हैं तो शक्ति हमसे अति प्रसन्न होती है और हमें अपने आशीर्वाद से संतुष्ट करती है। लेकिन यदि आप शक्तियों को केवल भोग देते हो, भाव अर्पण नहीं करते हो, तो शक्तियाँ कभी भी आपको क्षमा नहीं करती हैं, क्योंकि उन्हें केवल भोग चाहिए। अगर आप भोग नहीं दोगे तो कोई ना कोई परेशानी तुम्हारे सामने अवश्य आएगी। शक्तियों को चलाते हुए हमेशा सावधानी रखें और भाव से ही शक्तियों को चलाएं। भक्ति पर शक्तियों को चलाना चाहिए, तप ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए, जप ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए शक्ति के लिए, व्रत करने चाहिए शक्ति के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पाठ जाप करें संबंधित शक्ति का। यदि आप गृहस्थ व्यक्ति हैं तो शक्ति से गृहस्थ के साथ साथ भक्ति की मांग करें। शक्ति कृपा करती है और भक्ति के साथ साथ ही गृहस्थी भी हमें देती है। सात्विक पूजा के द्वारा शक्तियों को प्रसन्न करना चाहिए। सात्विक तरीके से मनाई गई शक्तियों की कृपा हमें पूरा जीवन प्राप्त होती है और अन्य लोकों में भी हमें इस प्रकार मनाई गई चलाई गई शक्ति की कृपा मिलती है। शक्ति की ऊर्जा जब हमें प्राप्त होती है वो कभी समाप्त नहीं होती, यदि हम अपने कर्म पर ध्यान रखें और शक्ति के नियमों का पालन करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि तामसिक शक्तियाँ भी सात्विक भोग पर चलती हैं, बस चलाना आना चाहिए, क्योंकि सात्विक रूप में चली शक्तियाँ बेड़ा पार करती हैं, इस लोक में भी उस लोक में भी। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।